ध्यान है उसमें थोड़ी तब्दीली आ गई। तो सबसे पहले तो मर्यादा है कि संपूर्ण जागरण की रात्रि में संपूर्ण तारणे की कथा महानी के चरणों में कही जाए। अब जब हम शब्दों में कहेंगे तो कुछ शब्द कम या ज़्यादा कहे जा सकते हैं, ऐसे में जागरण कबूल कैसे हो। तो जो प्राचीन समय के हमारे महात्मा थे, महापुरुष थे, संत मंत थे, बड़े गुणी थे, दूरदर्शी थे, उन्हें पता था आने वाला समय माहौल कैसा होगा, इसलिए उन्होंने संपूर्ण तारणे की कथा को चंद छंदों में बांध दिया। मैं आपको शब्द बोलूंगा। शब्द क्या है? जिंदगी का सत्य चंद पंक्तियों में घोल करके रख दिया। संपूर्ण वेद और शास्त्रों का जो ज्ञान है वो चंद पंक्तियों में उन्होंने घोल करके हम सब बच्चों के बीच में उन्होंने बांट दिया। और जो जैसा पात्र रहा, पात्र समझते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जिसका जैसा भाव रहा। जो चम्मच जैसे भाव के साथ आया वो चम्मच का भर के ले गया, जो भिगोने जैसे भाव से आया वो भिगोना भर के ले गया। मिलकर कहो सच्चे दरबार की। आइए प्रवेश करेंगे। अज जागो मात निंद्रा दे सादा को जो जन तेरी सेवा करे अच्छे राखो शरीर बाजी गौर करी सब तक जानी ये बात बुताई तेरा के शहर में तेरी सारी रंग जागा। और यहाँ पर दिवाकर जी सारी रंग का मतलब एक रात से नहीं है, सारी जिंदगी से है। ये वादा किसने किया? हर जीव ने, हर मनुष्य ने किया। कब किया? कहाँ किया? जब अपनी माँ के गर्भ में स्थान पाया। उल्टा लटका हुआ था, अंधकार में वातावरण, चारों तरफ नरकीय वातावरण, करहार उठा, चिल्ला उठा, तड़प उठा। जगत माता जगदम्बा का ध्यान आया, प्रार्थना की, भगवती इस गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर निकाल दो। तेरी कृपा से अगर मुझे मनुष्य का चोला मिला तो माँ इस मनुष्य रूपी चोले के 4 पहर है। कितने? 4। पहला है बाल्यावस्था, बचपना। दूसरा है युवावस्था, तीसरी वृद्धावस्था और चौथा अंत समय। चारों पहर भगवती तेरा सिमरण करूंगा, मैं वादा करता हूं। हर किसी मनुष्य ने वादा अपनी माँ के गर्भ में किया, लेकिन जब मनुष्य का चूल्हा पाया, संसार में आया, तो अपने ही किए हुए वादे से मुकर गया। और जो अमानत में खयान करता है, जो जुबान से हटता है, वो घोर पाप का भागी होता है। उसी पाप और पुण्य के तराजुओं में तुलते 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 हम यहाँ तक तो पहुँच गए। आगे ना जाने हमने अभी सफर में क्या क्या देखना है। बड़े गौर से सुनना। महाराज महापुरुषों ने बड़े सुंदर भाव से कहा है, काहे भवानी तेरा अंगना दीपावा, काहे तेरा चौक पुरा, हरे हरे गोबर तेरा माई में अंगना दीपावा, गज मोती चौक पुरा, पहलो पहर तेरा करा जो भजन सबके पास है। वो इतना मूर्ख नहीं देखा होगा जो मुंह की जगह आग से खाने की कोशिश करे। एक बुद्धि तो है, इसका मतलब बुद्धि के 2 पार्ट है भैया दिवाकर जी। एक सद्बुद्धि है, एक कुबुद्धि है। जो कर्मों के निहित अहंकार, लालच, इच्छा, कामना, वासना से भरा रहता है, उसकी बुद्धि के कार्यों में ध्यान देती है। और जो निर्बल भाव होकर, समर्पित होकर, हर कर्म को उसके प्रति समर्पित करके जीवन का निर्वाह करता है, उसकी बुद्धि सद्बुद्धि बनकर के कार्य करती है। इसलिए बाल्यावस्था में तेरा भजन करूं तो माँ मुझे सद्बुद्धि देना। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना बच्चा देखकर कि भैया पूछ के पाँव पालने में नजर आ जाता है। इसलिए दूसरा पहर वो कौन सा है? युवावस्था। शादी होगी, विवाह होगा, आपकी कृपा होगी मेरी माँ, मेरे जीवन की बागवानी सजेगी। अपनी पत्नी बच्चों के निर्वाह के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? थोड़े साधन चाहिए होंगे।
अन्न भोजन वस्त्र सब चाहिए होगा। भगवती महारानी कृपा करना, केवल इतना ही नहीं, इससे कामना थोड़ी भगत ऊंची रखता है। क्या कामना की? माँ कितना दीजिए जामे कुटुंब समा, कुटुंब तो समाई समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधन भूखा जा। कितना धन होना चाहिए, कितने साधन होने चाहिए। तो दूसरा पहर है लालच का हो जाता है। जब कमाई में इंसान लगता है ना, तो अच्छे बुरे का ध्यान हट जाता है, अच्छे बुरे का ध्यान हट जाता है। धन किस तरीके से आ रहा है, बस इस पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसे समय में भगवती तेरा भजन करूं तो दीजियो दीजियो मुझे अन्न धन दान। और तीसरा पहर वृद्धावस्था, जिसमें अक्सर कहते हैं ना, हम सोचते हैं बड़ा टाइम पड़ा है, सिमरण कर लेंगे जब रिटायरमेंट हो जाएगी। सबसे ज्यादा मोह में फंसता है इंसान वृद्धावस्था में आकर। ये बच्चे मेरे, ये बेटी मेरी, नाती मेरे, पोते मेरे, मकान मेरा, दुकान मेरी, मेरा 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 मेरा। जब मेरा 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 हो जाएगा तो तेरा क्या रह जाएगा? इसी अवस्था में भजन नहीं होता। इसलिए वृद्धावस्था में अगर तुम्हारा भजन बरकरार है तो भगवती मोहे भक्ति का दान देना, ताकि अंत समय जब मेरे प्राण वायु निकले तो मुझे शंका ना हो, मेरी प्राण वायु निकले और तेरी ज्योत में समा जाए। फिर क्या होगा? ना पूर्णपि जन्म ना पूर्णपि मरणम, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, फिर जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। ये कहा है गुरुजन ने। दूसरे पहर तेरा करा जो भजन मा दीजो दीजो अन्न धन दान, तीसरे पहर तेरा करा भजन मा दीजो दीजो मोहे भक्ति का दान, अंत समय तेरा करा जो भजन मा दीजो दीजो मोहे मुक्ति का दान।